बहुत बार आप सुने होंगे कि जो है कुर्की कर लिया गया। तो आपको पता है कुर्की क्या होता है, क्यों होता है कुर्की जब्ती? आप यानी कुर्की जब्ती में आप देखेंगे घर का जितना भी सामान होता है, घर में जितना भी सामान है वो सारा सामान वो लोग क्या करेंगे, उधर उधर फेंक देंगे, या हो सकता है कि बहुत सारा जो कीमती सामान है उसको जो है वो लेकर चले जाएंगे। तो घर का कुर्की के साथ साथ जो है आप ये भी सुने होंगे कि घर पे जो है बुलडोजर चल गया और बना बनाया घर जो है मकान को जो है तोड़ दिया गया, मकान को तोड़ दिया गया। तो ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? कौन ऐसा कानून है जिसमें कुर्की जब्ती करने की जरूरत पड़ जाती है? देखें, होता क्या है कि जब अगर आप किसी प्रकार का कोई अपराध करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है, तो अपराध करता है तो उस व्यक्ति को मान लेते हैं अरेस्ट किया, जो है ना पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, उसको जेल में भेजा जाएगा, उस पर कानूनी प्रक्रिया जो भी है वो किया जाएगा। लेकिन कुर्की क्यों किया जाता है? यानी ये आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर क्या वजह है। देखें, अब कोई भी ऐसा अपराध कर दिया जो अपराध जो है गैर जमानती है या जमानती है, ठीक है, तो अपराध में व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज हो गया, ठीक है, और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद वो व्यक्ति, ठीक है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर कर दिया, अब वो व्यक्ति जो है उस पे जो है गंभीर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा अपराध का आरोप है, बड़ा जो है वो क्रिमिनल है। उस केस में क्या होता है कि अब पुलिस के द्वारा जो है उसको छानबीन करके ढूंढा जाता, उसके घर नोटिस भी भेजा जाता और ये जो है प्रावधान है, ये जो है यानी जो सेक्शन है 41 है ना ए, तो 41A जो है सीआरपीसी का ये कहता है कि किसी को अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं ना तो उससे पहले आपको नोटिस देना है। यानी अगर जो है आप बिना किसी को सूचना दिए कैसे गिरफ्तार कर सकते? आप सूचना देंगे ना, नोटिस देंगे घर पे जाके कि ठीक है, मान लेते हैं कोई बड़ा ऐसा अपराध नहीं है जिसमें कि अब उसको उम्र कैद होना है, फांसी की सजा होना है, मान लेते हैं इसमें अधिकतम जो है 7 वर्ष का जो है सजा का ऐसे मामले हैं, ठीक है, उसमें नोटिस भेजा गया। नोटिस अगर आपको भेजा गया तो नोटिस का आपको पालन करना। देखें, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, अगर कोई आरोप आप पर लगाए गए हैं तो आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं, अगर आप जो है अपने जगह पे सही हैं तो ऐसे मामले होते हैं। अब है कि आपको सूचना नोटिस दिया गया और आप जो है लेकिन आप उसका जो है पालन नहीं किए, तो अब जो है बिना सूचना दिए जो है, अगर मान लेते हैं पुलिस को ये है कि इस तरह के अपराध में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, आपने इसलिए कि आपको तो नोटिस भेजा गया, आपने उसका पालन नहीं किया, है ना, पालन आपने नहीं किया, अब आपके साथ क्या किया जाएगा? अब तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, मतलब आप जो है उस मामले में फरार चल रहे हैं। अब यहां पर देखें कि ठीक है, ये सारे हैं, व्यक्ति को क्यों जो है यहां पर जो है व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए, जो अपराधी है उसको अरेस्ट करना चाहिए। तो आखिर ये कुर्की करना, घर तोड़ना क्या होता है? देखें, आप व्यक्ति को जो ना पकड़ने में अगर जो है पुलिस जो है असमर्थ रहती है, तब है कि अब उसको और उसके परिवार वाले को तंग करना, परिवार जो वाले हैं है ना उसको तंग करना, मतलब घर का कुर्की किया गया, मकान तोड़ा गया। अब तो हो सकता है कि वो मेंटल टॉर्चर होगा, जानेगा ना मेरा घर में ऐसे ऐसे हो गया, मेरे परिवार में मेरे माता पिता भाई बहन इनके साथ जो है इस तरह से उसका घर जो है जो भी है बना बनाया वो तोड़ दिया गया। तो ये मेंटल टॉर्चर करने के लिए आप समझ सकते हैं, ये कानून है, ऐसा नहीं कि कानून नहीं है, उसके बारे में बताएंगे। तो ताकि उसको प्रेशर हो इस बात का, ठीक है, अगर यहां से भी बात नहीं बनता है, कहीं से सुराग मिले कि अब जो है ना ये अपने रिश्तेदार के घर पे छुपा हुआ कोई व्यक्ति है ना, तो रिश्तेदार के घर का भी जो है हो सकता है कि कुर्की कर लिया जाए। आप जो है अपने
जो आपके रिश्तेदार हैं, जो अपराध में संलिप्त हैं, आप उसको पनाह अगर देंगे और ये बात अगर पता चल गया कहीं से भी, तो आपके घर का भी कुर्की हो सकता है, आपका भी मकान तोड़ा जा सकता है। अब आप ये जो कानून है, ये कौन सा कानून है? तो देखें, दोनों केस में, जो क्रिमिनल केस में है और सिविल केस में अगर बात करें, ऐसा नहीं कि सिविल केस में सिर्फ क्रिमिनल केस में ही कुर्की का आदेश होता है, सिविल केस में भी कुर्की का आदेश होता है। और क्रिमिनल केस में अगर यहां पर बात करें, कोई भी व्यक्ति जो है अगर लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता है, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता है, ठीक है, मतलब एक तरह से जो नोटिस जारी हुआ, जो आदेश हुआ, अगर उसका पालन नहीं करता है। लेकिन हम ये बात जरूर स्पष्ट करेंगे कि ये ऐसा नहीं है कि कुर्की जो है, अब कोई पॉपुलर लोग हैं, आप अगर उनको जो है उनके साथ अगर ये करेंगे कि उनका जो है उनके साथ अगर ये करेंगे कि उनका कुर्की कर देंगे, या वैसे व्यक्ति हैं जो कि आपको लगता है कि ये कोई बड़ा अपराध इन्होंने नहीं किया है, तो उसके साथ कुर्की कर देना ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अब कोई अपराधी है, मान लेते हैं बड़ा बड़ा क्राइम में उसका जो है वो संलिप्त है, तो उस केस में अगर वो क्रिमिनल को पकड़ना है तो उसके लिए ये करना चाहिए, ना कि ऐसे छोटे मामले में जो है जरूरत नहीं होती है कि कुर्की करने की जरूरत पड़े। और खास करके वैसे व्यक्ति जो कि खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, उस केस में कुर्की करना जो है वो सही नहीं है। अब जो क्रिमिनल केस में है, तो उसमें जो सीआरपीसी का धारा है कि ठीक है, वो व्यक्ति कोर्ट का अगर ऑर्डर नहीं मानता है, तो सीआरपीसी का जो धारा है वो 82 सीआरपीसी, ये इसके तहत जो होता है ना, कि ये होता है कि कुर्की का एक वारंट मिलता है कोर्ट से। ये कोर्ट से जो है ना कुर्की का वारंट मिलता है, ठीक है। अब दूसरा जो होता है कि यहां पर जो धारा है वो 83 सीआरपीसी, ये होता है कि जो कुर्की का ऑर्डर प्राप्त हो जाता है। एक तो कुर्की का वारंट हो गया, है ना, एक हो गया कुर्की का ऑर्डर, ये दोनों जो है ना वो प्राप्त हो जाता है। अब लेकिन ये तो हो गया क्रिमिनल केस में, यानी अधिकार दिया गया, देखें गलत करेंगे तो आपके साथ जो है वो समस्या तो उत्पन्न होगा ही। आप पर ठीक है, मान लेते हैं आप पर अगर एफआईआर दर्ज हुआ, आप पर कोई भी कानूनी प्रक्रिया हो गया, तो आपको उसमें अब सहयोग करना है। सहयोग करने की मतलब है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं। पर ठीक है, बहुत सारे लोग आरोप लगा सकते हैं, कहीं जो है किसी पर एफआईआर दर्ज हो जाता है, तो आप अगर उसमें संलिप्त नहीं हैं, अगर आपको कोई परेशान भी कर रहा है, तो आपको फेस करना चाहिए। अब सवाल होता है कि सिविल केस में ऐसा क्या होता है? देखिए, सिविल केस में भी होता है। सिविल केस में मान लेते हैं कोर्ट का आदेश हो गया, कोर्ट का आदेश हो गया कि हाँ, आपको जो है इस व्यक्ति को, है ना, आदेश कर दिया गया कोर्ट को कि आपको जो है संजय शर्मा को आपको पैसा देना है, पैसा देना है। कोर्ट का जजमेंट हो गया, आदेश हो गया। आपने क्या किया कि जजमेंट तो हो गया, लेकिन आप संजय शर्मा को पैसा दे ही नहीं रहे, मतलब कोर्ट का जो फैसला है उसको आप जो है स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। आखिर होगा क्या? आप क्या कर रहे हैं? आप तो कोर्ट के फैसले का जो है एक तरह से अपमान कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं करेंगे और जो दूसरा व्यक्ति है वो दोबारा आप पर एक्शन लेगा, तो आपका जो एक तरह से प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी होगा, है ना, प्रॉपर्टी का जो है वो कुर्की हो सकता है। और प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं जब्त किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को सील किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को बेचकर आपका जो भी है वो रकम अदा करने का आदेश जारी किया जा सकता है। इसलिए कि आपने क्या किया, आपने उसका पालन नहीं किया, जो कोर्ट का आदेश आया उसका आपने पालन नहीं किया। तो इसलिए सिविल के जो मामले हैं उसमें भी अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या कोई ऐसा जमीन का विवाद होगा जिसमें जो है कुर्की का आदेश जो है हो सकता है?
तो बिल्कुल हो सकता है। बारे में हम आगे जो है आपको जरूर डिटेल से बताएंगे कि आखिर जमीन के विवाद में जो है, प्रॉपर्टी के विवाद में किस प्रकार जो है कुर्की का आदेश होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।